नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में अपराधी बेखौफ है, बेलगाम हो गए हैं। पुलिसिया दमन का डर किसी को नहीं है। जहां प्रशासन के डंडे केवल छात्रों पे चल रहे हैं और अपराधी जो है केवल और केवल अपराध करके फरार हो जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, फिर बाद में छूट भी जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसा हुआ कि पारस हॉस्पिटल, जहां पर चौकस चौबंदी के साथ जो है सुरक्षाकर्मी नजर टिकाए रहते हैं, लेकिन आज की घटना ऐसी है कि पारस अस्पताल में घुस करके अपराधी ने अपराध का अंजाम दिया। आलम ऐसा हुआ कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पता चला और तुरंत एक्शन लिए और वहां पहुंचे, लेकिन पहुंचने के बाद उन्हें रोका गया। खूब हंगामा हुआ। जरा तस्वीरें देखिए आप वहां की। आने दीजिए नहाने दीजिए। आने दीजिए के बाद डॉक्टर क्या बच गया? कुछ बच गया है? कुछ बच गया है? बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं को सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी इनकी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा। अब राष्ट्रपति शासन लगा देना। योगी मॉडल लगाना चाहिए। योगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? योगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। सर, कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है, पड़ोस में बीजेपी का शासन है, इसीलिए हम तो चाहेंगे हम यहाँ राष्ट्रपति शासन। हमको इसके लिए राष्ट्रपति शासन के मिलेंगे। अभी गवर्नर साहब से मिलेंगे। राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। पप्पू यादव जी मेरे साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपराधी जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। स्थितियों का जायजा लेने के लिए बगल में हेडक्वार्टर अपराधियों को कैसे पप्पू यादव ने पूरा छावनी कि जिस तरीके से और आपके मार देना। अब आप क्या कहेंगे? गैंगवार की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अब भैया कुछ बचा भी है क्या? गलत शूटर नीतीश कुमार का शासन तो है। गलत शूटर किसने? गलत इनकाउंटर किया। हम तो सीबीआई इंक्वायरी अभी गवर्नर से बुलाया। हम जा रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए। जो पटना सिटी में हुआ था, रमाकांत की हत्या कर दी, पटना सिटी में हत्या कर दी, एक वकील की हत्या कर दी, वकील की हत्या कर दी, किसान नेता की हत्या कर दी। भैया आप क्या बचा? आप सुरक्षित हैं?
आपको लग रहा है कि हमारा परिवार, आपका परिवार सुरक्षित है? क्या मांग करेंगे आप? क्या करेंगे अब तक पप्पू यादव? जब नीतीश कुमार की अब सरकारें नहीं बची तो हम तो राष्ट्रपति शासन बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब शासन नहीं चला। नीतीश जी की सरकार बचती तो हम राष्ट्रपति शासन नहीं। ठीक है, बाद में करते हैं। सर, आप जागरूक करिएगा सरकारी और गैर सरकारी अपराधी पे जाति आधार पर प्रवचन होगा और आप शूट करिएगा। हिम्मत तो सीबीआई इंक्वायरी करा ले इसी पे। शूटर सेल भी बनाया है बिहार पुलिस ने। अरे बाप रे बाप, पहले बिहार पुलिस को। अभी आप देख रहे थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को। जी हां, पप्पू यादव को मानना पड़ेगा, कहीं भी घटना की खबर मिलती है तो आनंद फानंद में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक तो दिन के समय, जी हां, लोग कहता था कि अपराध को रात के नाम से जाना जाता है, लेकिन अपराधी अब दिन के समय में अपराध कर रहे हैं। रात का इंतजार कौन करेगा? दिन में ही अपराध कर दे रहे हैं। पहली बात है कि पारस अस्पताल में जो है पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। जाने के बाद वहां पर चेकिंग होती है कि आप कौन से सब प्रकार के सामान ले जा रहे हैं। कई प्रकार के अलग के खाद्य पदार्थ तो आप नहीं ले जा रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। लेकिन फिर भी एक अपराधी जो है अपराध करने के लिए पारस हॉस्पिटल में चला जाता है, अपराध कर देता है, और उसके बाद जो है जब पप्पू यादव पहुंचते हैं तो उन्हें रोका जाता है। खूब हंगामा हुआ था। लेकिन देखना भी दिलचस्प होगा कि इस मामले में कई प्रकार के सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे, कई गवाह सामने आएंगे, पीड़िता से मिले भी हैं पप्पू यादव, और इस मामले में आगे प्रशासन का क्या प्रतिक्रिया आता है और किस चीज को लेकर के जो है प्रशासन को फिर से जो है इस बात को दिखाना पड़ेगा कि बिहार में पुलिस का भी दम और खम जो है अब तक बरकरार है। देखना भी दिलचस्प होगा और आप देखते रहिए सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।